कौन है बांग्लादेश के पीएम के सलाहकार जिसको भारत में एयरपोर्ट में ही रोक लिया गया, और ऐसा क्या किया गया कि बंदा वहां से वापस जाते ही भारत के खिलाफ उगलने लगा। यहाँ तक कि भारत के उप राजदूत को भी नोटिस दे दिया गया। जानेंगे क्या कुछ हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, गहरा पानी हमेशा शांत होता है, लेकिन अंदर में बहुत कुछ चल रहा है। इस वक्त अगर भारत की बात करें तो भारत का सबसे बड़ी समस्या बांग्लादेश है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? बांग्लादेश बॉर्डर अभी तक सील नहीं हो पाया है। शायद बांग्लादेश को ये उम्मीद नहीं थी कि पश्चिम बंगाल में कभी सरकार बदल सकती, लेकिन ऐसा हुआ कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गई, और सरकार बदलते ही शुभेंदु अधिकारी धड़ाधड़ साइन करते चले गए फाइलों पर। ऐसे फाइलों पर साइन करते चले गए जो फाइल भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए कि किस तरीके से 2 साल का टाइमलाइन सेट किया गया है बुलेट ट्रेन के लिए। इसका मतलब है कि इस इलाके को बहुत जल्दी भारत एकदम किला भेदी बना देना चाहता है, एकदम किले की तरह मजबूत बना देना चाहता है ताकि कोई उसे भेद न सके। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक मामले में नहीं बल्कि कई मामलों में भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्व। अब इसी बीच एक और चीज देखने को मिली है, और वो ये देखने को मिली है कि बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बॉर्डर पर पुशिन को लेकर भी तनाव बढ़ रहा है। भारत की तरफ से घुसपैठियों को नहीं घुसने दिया जा रहा है। वहीं बांग्लादेश का कहना है कि जी नहीं, ये घुसपैठी नहीं है, ये आपके नागरिक हैं, हमारे नागरिक नहीं हैं, सही तरीके से भेजो। अब सही तरीके से अगर भेजने की बात हो तो अगर कहा जाए तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है और ये फिर कभी भी पूरा ही नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि म्यांमार में भी स्थितियां पलटती हुई दिखी। म्यांमार के राष्ट्रपति भारत आए, भारत ने उन्हें ससम्मान यहाँ पर MOU वगैरह भी साइन हुए, और जिसके साथ साथ ये भी देखने को मिला कि म्यांमार ने ये कह दिया कि हम अपनी धरती का इस्तेमाल आपके खिलाफ नहीं होने देंगे, और ये एक बहुत बड़ा वचन था। म्यांमार का भारत के साथ आना बहुत जरूरी था। लेकिन यहाँ मैं म्यांमार की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि कल की डेट में बांग्लादेश में कुछ भी हो सकता है। बांग्लादेश और भारत के संबंध नॉर्मल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत से कोई बड़ा युद्ध हो जाएगा। अभी बांग्लादेश के PM तारिक रहमान ये जा रहे हैं पहले मलेशिया, और मलेशिया के बाद हो सकता है ये चाइना जाए, जबकि भारत के पड़ोसी देशों में ज्यादातर प्रथा रही है कि वो पहले भारत आते हैं। ये थोड़े से संबंधों की कड़वाहट को दिखलाता है। दूसरा ये भी देखने को मिला है कि पाकिस्तान अब इनके सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, पहले भारत आया करते थे। ये सारे संकेत हैं कि तारिक रहमान भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, या फिर एक दबाव है जो ऊपर से चल रहा है। अभी ऐसे हालात हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, न तो हम इसे कह सकते हैं पूरी तरीके से खराब और ना ही कह सकते हैं पूरी तरीके से अच्छा। अभी भारत के गवर्नर पहुंचे हैं, भारत के राजदूत पहुंचे हैं वहां पर, और जब भारत के राजदूत ने कहा कि बांग्लादेश और भारत का आसमान जमीन एक ही है, भारत और बांग्लादेश का आसमान हवा एक ही है, तो इस पर जो इनके विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं, जो ज्यादातर माने जाते हैं कट्टरपंथी और टाइप के, वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम अलग हैं, तुम अलग हो। हालांकि ये 1971 की भारत की मदद को भूल गए हैं, अलग बात है। पर बांग्लादेश में एक बड़ा धड़ा इस वक्त ऐसा हो गया है जो भारत के खिलाफ ही सोचता है। अब इसी बीच एक और नया कांड हो गया है। ये बंदा पहुंचा भारत के एयरपोर्ट पर, और भारत के एयरपोर्ट पर इसे 2-2.5 घंटे के लिए रोक लिया गया। इसको पहचानने की कोशिश होने लगी, और जब पहचानने की कोशिश होने लगी तो ये बंदा भड़का और भड़क कर वापस चला गया। वापस जाकर इसने विरोध जताया कि भारत में मुझे ना आतंकवादी की तरह ट्रीट किया गया, अवांछित की तरह ट्रीट किया गया, मुझे एयरपोर्ट पर ही बहुत देर तक बिठा कर रखा गया, मुझे अंदर नहीं आने दिया गया। फिर भारत ने मुझे आने दिया गया, जब बड़े हाई लेवल के लोग आए तब उन्होंने आने के लिए अनुमति दी, पर अब मैं नहीं जाऊंगा।
कौन है ये बंदा? इस बंदे का नाम है जाहिदुर रहमान और ये पीएम का सलाहकार है। अब ये सलाहकार कैसा है इसको ऐसे जानिए आप, ऐसा क्या हुआ है वो भी बताऊंगी। ये सलाहकार एक विश्लेषक है, एक राइटर है, एक यूट्यूब में टिप्पणी कारक भी है। और दूसरी बड़ी बात, इसके पुराने बयान देखेंगे, इसके वीडियोज देखेंगे तो आपको ज्यादातर दिखेगा ये भारत विरोधी एकदम खुलकर बोलते हैं और बहुत बुरा बोलते हैं। जून 2024 में जब भारत और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट हुआ था तब उन्होंने कहा था कि भारत अपना फायदा ले रहा है, बांग्लादेश को कोई फायदा नहीं हो रहा है। काफी लंबे समय से ये भारत के खिलाफ बोलता रहा है। साल 2024 में भी इन्होंने कहा था दिसंबर में कि खास करके अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर, हिंदुओं के मुद्दों पर भारत राजनीतिक प्रतिक्रिया कर रहा है, राजनीतिक दबाव देने की कोशिश कर रहा है। योगी, मोदी, अमित शाह ये लोग किस मुंह से हमें कह रहे हैं, उन्हें इस मुंह से नहीं कहना चाहिए। उनके वीडियो आप देखोगे तो मैं जो शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ उससे कहीं ज़्यादा घने शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि मैं उनकी वीडियोज को यहाँ नहीं दिखा पाऊंगी, पर आप सोशल मीडिया और कई अन्य प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं। इसके अलावा जब तख्ता पलट हो चुका था वहाँ पे, तब भी इन्होंने बार बार कहा भारत क्यों संरक्षण दे रहा है, भारत को संरक्षण नहीं देना चाहिए, भारत को शेख हसीना को लौटाना चाहिए। अब ये बंदा जब भारत के खिलाफ इतना ज्यादा बोलता था, अब इसको लेकर कहा गया कि एयरपोर्ट में दरअसल हुआ क्या, जो इस बंदे का नाम है उसी नाम से खास करके एयरपोर्ट में एक सुरक्षा सत्यापन का फ्लैग लगा हुआ था, यानी रेड फ्लैग। इस नाम का कोई भी इंसान अगर एयरपोर्ट पर आता है तो उसे बिना जांचे समझे अंदर नहीं आने दिया जाए। अब जब ये भारत पहुंचा था इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में भाग लेने के लिए और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसे करीब 2 से ढाई घंटे तक रोका गया। कहा गया कि सिक्योरिटी वॉच लिस्ट में होने की वजह से इसकी जाँच की जा रही थी। फिर बाद में भारतीय अधिकारियों ने अनुमति दे दी, लेकिन ये बंदा अपने प्रोग्राम में जाने के बजाय वापस लौट गया और वापस लौटकर उसने कहा कि भारत ने मेरा अनादर किया, जबकि ये बात भी कही जा रही है कि वो राजनयिक पासपोर्ट के बजाय एक सामान्य पासपोर्ट पर था। अब जिसके बाद भारत के उप राजदूत को बुलाया गया और निंदा की गई कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप देखें तो ये बड़ा चालाक बंदा है, शायद आता भारत मीटिंग करता और चला जाता तो इससे इतना नाम नहीं मिलता जितना नाम इसने ये घटना करके कही है, करके कमाया है। एक तरीके से ये बंदा अपना नाम भी चमका रहा है। खैर, अब इसके चले जाने से क्या हो गया? क्या भारत बांग्लादेश के संबंध बहुत खराब हो गए? तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, अपने खुद के लाभ के लिए इसने इस मामले को जरूरत से ज्यादा हाईलाइटेड किया। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।